हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ामवर्स। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि आपका जो एग्ज़ाम है एसएससी स्टेनो का वो अपने अगस्त एंड होते होते आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो आपका स्टेनोग्राफ़र सी एंड डी ग्रेड का एग्ज़ाम है वो 9 से 12 सितंबर को शेड्यूल हो चुका है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं, आपके पास लास्ट 1 मंथ का टाइम है। तो इस 1 मंथ में आपको कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस वगैरह मैं दे देता हूँ। बाकी एक डिटेल स्ट्रेटजी पर सब्जेक्ट की आपको अगली वीडियोस वगैरह में मिलेगी। तो आगे बात कर लेते हैं। तो ये आपका कुछ एग्ज़ाम होने वाला है, तो आगे बात कर लेते हैं। तो आपका जो 9 से 12 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम है वो आपको जो इंग्लिश है, जिन लोगों की या उन लोगों के लिए टाइम नहीं बचा हुआ है जो लोग अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो या फिर शांत बैठे हुए थे, उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने अपनी तैयारी अच्छे से शुरू की हुई थी और जो बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाई हुई थी, जिनका बिल्कुल भी स्टॉपेज वगैरह नहीं था, तो आपका जो सबसे मेन टारगेट रहने वाला है वो इंग्लिश का, जो आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन वाला। इसमें आपको लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है वो आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। बाकी डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ वगैरह में मिलेगी। तो सबसे पहले इंग्लिश में आप लोगों को जितना भी पढ़ लिया है वो वेल एंड गुड है। बाकी आपको लास्ट टाइम पे क्या करना है, आपको ग्रामर के 120 रूल पढ़ने हैं, या तो निमिषा बंसल मैम के या फिर एक अमन वशिष्ठ करके सर हैं, उनके आपको 120 ग्रामर रूल पढ़ने हैं। पर डे की आप 1 से 2 क्लासेस ले सकते हैं, वो इनफ है। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ग्रामर के अंदर पढ़ने के लिए। उसके साथ ही आपको किसी भी प्रीवियस बुक से या फिर टेक्स्ट बुक वगैरह से अपने मॉक लगाने हैं। कम से कम 1000 नहीं तो 100 से 200 क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन के लगाने वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप किसको लगाना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे इंग्लिश के टीचर है, रानी मैम है, अमन वशिष्ठ सर है, यू सर वगैरह, इन सब के आप करवा सकते हैं। वोकेबुलरी के अंदर क्या करना है आपको, अब पर डे के अंदर आपको अपनी ब्लैक बुक उठा लेनी है और रोज़ 100 से 200 एंटो साइनर पढ़ने हैं, आपको इडियम्स पढ़ने हैं। हालांकि 400 वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आप 200 कर सकते हैं। 200 इडियम्स कर सकते हैं, 200 OWS वगैरह कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके होमोफोन्स हैं, जैसे सी और सी, एक सी मतलब समुद्र होता है, एक सी मतलब देखना होता है, एक से होमोफोन्स वगैरह पढ़ने हैं आपको। फ्रेजल वर्ब्स आपको रटनी है रोज़ की 50-50। रूट वर्ड से आपको जो भी आपके स्पेलिंग, आपको अपनी स्पेलिंग्स वगैरह याद करनी है, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर्स वगैरह। उसके बाद आपको लास्ट के टाइम पे, शाम के टाइम पे या जब भी आपको टाइम मिले, आपको 3 से 4 आरसी सॉल्व करने हैं, 4 से 5 PQRS सॉल्व करने हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह सॉल्व करना है। अपना मेन टारगेट रखना है ग्रामर बेस और वोकैब बेस। इसमें स्पेलिंग वगैरह के, आर्टिकल वगैरह के, प्रीपोजिशन वगैरह के एरर वगैरह और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह देंगे, तो उनके बेस के ऊपर आपको ये अपने आरसी PQRS वगैरह पढ़ने हैं अच्छे से। उसके बाद आपको हर दो से 2 दिन के अंदर, ऑल्टरनेट डेज़ के अंदर आपको अपने एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाना है, जो आपके CGL का रहेगा, CHSL रहेगा, स्टेनो रहेगा। इनमें से आपका ऑल्टरनेट डेज़ पे आप एक दिन CGL का लगा ले, एक CHSL, एक दिन स्टेनो वगैरह लगा ले। और हो सके तो किसी अदर एग्जाम में जैसे बैंक वगैरह होगी तो उसका भी एक बार ट्राई कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन। रीजनिंग के अपने 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 मार्क्स के। तो जो भी टॉपिक आपके छूट रहे हैं, अभी टाइम है, रीजनिंग इतना हार्ड आती नहीं है, तो अपने बचे हुए टाइम के अंदर जो भी आपके चैप्टर्स वगैरह टॉपिक छूट रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं क्लासेस वगैरह से। और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं आप अपने टेक्स्ट बुक से। सेक्शनल टेस्ट वगैरह लगाना बहुत मैंडेटरी है इस टाइम पे, तो एक सेक्शनल टेस्ट लगा दीजिए हर टॉपिक का। उसके बाद जिसमें भी आपको दिक्कत वगैरह हो रही है, आपने नोट्स बनाए होंगे, उस नोट से उस टॉपिक को अच्छे से गौर कीजिए, बार बार पढ़ते रहिए उसको। उसके बाद जैसे ही वही आपका अल्टरनेट डेज पे वही मॉक टेस्ट रहेगा, पूरे एक सेक्शनल टाइम, आपको पता है आपके इसमें एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइम दिया गया है, तो सेक्शनल मॉक देना ज़रूरी हो गया इस टाइम पे। तो ये आपको कुछ रीजनिंग की स्ट्रेटेजी हो गई है। उसके बाद अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपने जीके वाला पार्ट है, इसके अंदर अपन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और स्टडी जीके की बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले क्या रहेगा, अपना जो आपकी डिटेल स्ट्रेटजी है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस वगैरह के अंदर मिलेगी। आपको किस चैप्टर से कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके रिपीटेड है, जो एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी है पूरी, तो आपकी अगली वीडियोस वगैरह में मिल जाएगी, सिंगल वीडियो। तो अभी ये शॉर्ट है। हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री के अंदर आपको एंशिएंट में पढ़ना है, पीरियड्स वगैरह, जो भी गुप्तास पीरियड्स हैं, संगम डायनेस्टीज़ वगैरह हैं, इंपोर्टेंट रूलर्स वगैरह जैसे गुप्ता रूलर हो गए, ठीक है, अवध वगैरह के रूलर वगैरह होगी, सारे आपको पढ़ने हैं। मिडाइवल में आपको दिल्ली सल्तनत वगैरह, मुगल एम्पायर वगैरह, भक्ति और सूफी मूवमेंट वगैरह पढ़ना है। मॉडर्न में आपको ब्रिटिश रूल पढ़ना इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है कि कैसे अपन को आज़ादी मिली थी। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह इवेंट्स वगैरह होते हैं सारे पढ़ने हैं। उसके बाद आपको अपने इंडिपेंडेंस डे के बाद पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पूरा प्लान्स पढ़ना है, रिफॉर्म पढ़ना है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, आपको जो हेरिटेज है, मोन्यूमेंट वगैरह, लिटरेचर, डांस है, इस पर थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं, इसकी कोई इतनी नीड नहीं है। पॉलिटी आपको पूरी पढ़नी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये छोड़ना है वो छोड़ना है, सारे आपको आर्टिकल वगैरह पढ़ने, लेकिन ये मोस्ट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ये आपको पहले करना है। जैसे अपने प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल मिनिस्टर वगैरह हो गया, DPSP हो गया, अपने प्रेम्बल हो गया, पंचायती राज म्यूनसिपल वगैरह हो गए, गवर्नर हो गए, CM हो गए, काउंसिल मिनिस्टर हो गए, कोर्ट हाई कोर्ट, ये सारा आपको पढ़ने हैं पॉलिटी वगैरह के अंदर। उसके बाद ज्योग्राफी में देख लो। ज्योग्राफी में आपको अपना अर्थ का पढ़ना है, एटमॉस्फेयर पढ़ना है, जो अपनी लेयर्स वगैरह हैं, हाँ, जो अपनी एनवायरनमेंट की लेयर्स वगैरह वो सारी पढ़नी है, लैंडफॉर्म्स पढ़ना है और क्लाइमेट वगैरह पढ़ने हैं। एंड जो और अपनी इंडिया ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आपको, ये अपनी फिजियोग्राफी पढ़नी है, इंडिया की हिमालय का फॉर्मेशन वगैरह कैसे हुए हैं, डेक्कन प्लेट्यू वगैरह कहाँ पे, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। रिवर्स पढ़ना है, जो भी अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोज की रिवर है, सॉइल पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन वगैरह पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी इग्नोर कर सकते हो आप। इकोनॉमी के अंदर आप अपने ये GDP देख सकते हैं, नेशनल इनकम देख सकते हैं, RBI देख सकते हैं आप, मॉनेटरी पॉलिसी देख लो, उसके बाद अपना बजट देख लो, टैक्स फाइनेंशियल देख लो, दैन उसके बाद अपना डिफ्लेशन देख लो, एंड अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, ग्लोबलाइजेशन देख लो। उसके बाद अपने 1991 के रिफॉर्म्स वगैरह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने। उसके बाद स्टैटिक जीके के अंदर अपने वही डांस वगैरह हो गए, आर्ट एंड कल्चर वगैरह के हो गए, बुक्स एंड ऑथर हो गए, स्पोर्ट्स वगैरह हो गए। यहाँ पर स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट रहने वाला है इस तरह का। करंट अफेयर के अंदर बता दूँ आपको, आपका एग्ज़ाम सितंबर मंथ के अंदर, आपको अपने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जहाँ से भी आपको इन मंथ्स की एक शॉर्ट वीडियो मिल जाए वो आपको कवर करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो आपके एग्ज़ाम के लिए गुड लक एंड थैंक यू।